हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं लाइबिलिटीज का टॉपिक। लाइबिलिटीज को हम हिंदी में बोलते हैं दायित्व। तो ये टॉपिक अब हमको स्टडी करना है अकाउंट्स के बिहाफ पर अकाउंट्स के बिहाफ पर स्टडी करने से पहले हम इसको लोकल लैंग्वेज में समझ लेते हैं क्या है ये। मान लीजिए आप किसी शॉप से कुछ सामान लेकर आए, उसका पैसा आप अभी तक देकर नहीं आए। तो जब तक आपने उसका पैसा पे नहीं किया तो मैं कहूंगा कि आपके ऊपर ये लाइबिलिटी है। इसी तरह से मान लीजिए आपने एक कार ली है, ये कार आपने ली है लोन पे। कार है 10 लाख की और 10 लाख का ही आपने लोन लिया। तो 10 लाख रुपए आपने बैंक को या कार की कंपनी को पे तो करने ही हैं। तो जो 10 लाख रुपए आपने पे करने हैं, यस, जो 10 लाख रुपए आपने पे करने हैं वो आपकी लाइबिलिटीज हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपने किसी पर्सन से पैसे उधारे लिए हैं 2 महीने के लिए। तो जब तक आप उस पर्सन को पैसा वापस लौटा नहीं देते तो वो आपकी लाइबिलिटीज के अंडर में ही काउंट होगा। तो अब हम यही लाइबिलिटीज का टॉपिक अकाउंट्स के बिहाफ पर स्टडी कर लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, लाइबिलिटीज को हम हिंदी में बोलते हैं दायित्व। अब बिजनेस के अंदर होता क्या है, हमने किसी सप्लायर से गुड्स परचेज की और उसको पेमेंट नहीं की, तो वो सप्लायर जब तक हम उसको पेमेंट्स नहीं कर देते वो हमारा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। तो जितने भी लोगों को हमने पैसे पेमेंट करनी होती है और जिनसे हमने माल उधार में लिया था, तो उन लोगों को हम बिजनेस की नॉलेज में, अकाउंट्स की वर्डिंग्स में क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो क्रेडिटर्स का एक नेक्स्ट फॉर्म जनरेट हो जाता है जो होता है बिल्स पेबल। तो जो बिल्स पेबल की पेमेंट आपने अभी तक करनी है, की नहीं है, अभी तक करनी है, तो वो भी आपकी लाइबिलिटीज के अंडर में ही काउंट होता है। इसी तरह से मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया हुआ है या करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग आपका बैंक में जितना पैसा जमा था आपने उससे फालतू पैसा विड्रॉ कर लिया, तो जितना पैसा फालतू आपने बैंक से निकाला हुआ है तो वो भी आपकी लाइबिलिटीज में ही काउंट होगा। इसी तरह से आपने किसी को सैलरी देनी थी पर अभी तक आपने उसको सैलरी नहीं दी। आपने किसी को वेजेस देनी थी पर आपने उसको मजदूरी वेजेस अभी तक पे नहीं की। तो जब तक आपने उसको वेजेस या सैलरीज पे नहीं की तो वो आपकी लाइबिलिटीज में ही काउंट होने वाला है। इसी तरह से मैं आपको भी लोन का एग्जांपल दे रहा था। अब लोन आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ हो या किसी बैंक से लिया हुआ हो, लोन किसी भी टाइप का हो, लॉन्ग टर्म लोन हो या शॉर्ट टर्म लोन हो, हर प्रकार का लोन जो आपने रियलिटी में पे करना है अभी भी, तो वो आपकी लाइबिलिटीज में ही काउंट होगा। इसी तरह से अगर आपने किसी से इनकम एडवांस में रिसीव की है, आपने किसी से पैसा एडवांस में रिसीव किया है, तो वो भी आपकी लाइबिलिटीज में ही काउंट होगा। मान लीजिए किसी से आपने ले लिए 10 लाख रुपए और आपने इसके बदले में सामने वाले को काम करके दिया है 7 लाख का, तो 3 लाख जो आपके पास अभी भी एडवांस रखे हुए हैं वो आपकी लाइबिलिटीज है, क्योंकि उस 3 लाख के बदले में आपको अभी भी काम करके देना होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्या एग्जांपल दे रहा हूं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस था, आपने किसी से 10 लाख रुपए लिए थे और 7 लाख रुपए का काम आपने सामने वाले को करके दे दिया, तो 3 लाख रुपए आपके पास जो अभी भी रखे हुए हैं और जिसके बदले में आपने अभी भी उसको काम करके नहीं दिया, तो ये 3 लाख रुपए आपकी लाइबिलिटीज में ही काउंट होने वाले हैं। तो इस 3 लाख को हम अनअर्न्ड इनकम भी कह सकते हैं, एक ऐसी इनकम जो हमने अभी तक कमाई नहीं है पर हमारे पास है। तो आप ध्यान से देखिए, एक फर्म ने आउटसाइडर्स को जो भी पेमेंट करनी होती है उसको हम बिजनेस के बिहाफ पर, अकाउंट्स के बिहाफ पर लाइबिलिटीज में ही काउंट करते हैं। तो आपके क्रेडिटर्स की बात हो या बिल्स पेबल की, या बैंक से लोन लिया हुआ हो या बैंक से ओवरड्राफ्ट किया हुआ हो, चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का टॉपिक है या आपने इनकम किसी से एडवांस में रिसीव की है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको लाइबिलिटीज में ही काउंट करने होते हैं। लाइबिलिटीज के काफी सारे और भी एग्जांपल्स हैं, आपके आने वाली स्टडीज में आगे आपको कहीं ना कहीं स्टडी करने को मिल जाएंगे। तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मिलेंगे आपको और डिटेल्स में इस बात के बारे में बताएंगे। फिलहाल आपको भी क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 11th क्लास की अकाउंटेंसी का कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी।
तो मिलता हूं मैं आपको तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।